स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के नोट्स। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं आपको आंसर उनके ज़रूर मिल जाएंगे। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो ब्लड करता है। इधर से उधर कोई भी चीज़ ले जाना, चाहे वो यूज़ की हो चाहे वो वेस्ट हो। तो ब्लड है क्या? वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड कंसिस्ट होता है एक फ्लूइड से जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें सारे सेल सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स उसमें सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा खुद ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को, कुछ सॉल्ट्स को डिज़ोल्व फॉर्म में, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती है। रेड ब्लड सेल यानी कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो पिक कर लेता है ऑक्सीजन को, अपने से चिपका लेता है। जैसे अगर ये हीमोग्लोबिन पार्टिकल है तो वो ऑक्सीजन पार्टिकल को अपने से अटैच कर लेगा और हीमोग्लोबिन के साथ साथ ऑक्सीजन भी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन का कम होना किसी की भी कम होना ऑक्सीजन का किसी की भी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब हमारे पास हीमोग्लोबिन ठीक ठाक क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि जितना ही हीमोग्लोबिन होगा उतनी ही ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही हीमोग्लोबिन की वजह से हो पाती है। इसलिए जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उनके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है और वो कभी भी चक्कर खा के बेहोश हो सकते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन हमेशा बैलेंस रहना चाहिए हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पॉइंट कि हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो पुश करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। जैसा कि हमारी बॉडी में हार्ट यहाँ लोकेटेड है और हमारा हेड यहाँ है, हमारे हैंड यहाँ और टोई, पैर नीचे, स्टमक, ब्लड सबको चाहिए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए। तो वो ब्लड सबके पास पहुंच जाए, तो उस ब्लड को पंप करने के लिए एक ऑर्गन बना है जो उस ऑर्गन को ब्लड को पंप करके तुम्हारे माइंड तक, तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाता है, ताकि तुम्हारा ब्रेन सर्वाइव कर सके। अगर 2 सेकंड के लिए भी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन डेड हो जाएगा, और ब्रेन डेड मीन्स तुम डेड। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हार्ट, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी हार्ट का मेन काम जो है वो पंपिंग करना है, ब्लड को पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना है, और इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज मोस्टली ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेन्स मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। कैपिलरीज एक कनेक्टर्स का काम करती है, जहाँ पर कनेक्ट करना होता है दोनों को, कि आर्टरीज और वेन्स में एक्सचेंज होना होता है, वो कैपिलरीज करती है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा हार्ट की थोड़ी सी और डिटेल। तो हार्ट है क्या, कैसा लगता है? तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मांस से बना हुआ, मसल से बना हुआ है, विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। जितना हमारी मुट्ठी होती है उतना ही बड़ा होता है। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर है, और 4 चैम्बर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है 4 चैम्बर होना? तो उसका रीज़न है क्योंकि ये रोकता है मिक्स होने से ऑक्सीजन रिच ब्लड को, यानी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है ऐसे ब्लड को, विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से, ऐसे ब्लड से मिक्स होने से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को सेपरेट रखने के लिए 4 चैम्बर वाला हार्ट ज़रूरी है। द CO2 टू बी रिमूव्ड, CO2 को हमेशा रिमूव होना पड़ता है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है एक बार फिर उसे वापस ज़रूर आना होता है इसके पास, हार्ट के पास, ताकि वो पंप हो सके, पूरी बॉडी में जा सके। आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स में डिफरेंस। आर्टरिया और वेंट्रिकल्स हैं क्या, पहले वो जान लो। तुम्हारे पास अभी बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। तो जो अपर चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, वो आर्टरियाज होते हैं, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो नीचे वाले वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले आर्टरिया। तो आर्टरिया हमेशा रिसीव करते हैं ब्लड को, चाहे वो लंग से रिसीव करें या पूरी बॉडी से रिसीव करें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो आर्टरिया का मेन काम है वो रिसीव करते हैं ब्लड को, चाहे वो लंग से चाहे वो पूरी बॉडी से। ठीक है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन लेके आती है, यहाँ पर मेन वेन लेके आती है। लाती कौन है? वेन्स लाती है। और वेंट्रिकल्स ब्लड को
हार्ट से दूर भेजते हैं। वेंट्रिकल ब्लड को हार्ट से दूर भेजते हैं। जो वेंट्रिकल यहाँ वाला होता है यानी कि लेफ़्ट वाला, वो बॉडी में भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो इस साइड वाला यानी राइट साइड वाला होता है वो लंग्स के पास भेजता है एक बार फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आने के लिए और ऑक्सीजन ले के आने के लिए वेंट्रिकल्स के थ्रू बाहर जाता है ब्लड। तो आर्टरिया रिसीवर हैं और वेंट्रिकल्स थ्रोवर हैं, यानी फेंक देते हैं बाहर को। तो यहाँ से है इनके डिफरेंस। तो पहला है आर्टरिया स्टैंड फॉर अपर चैम्बर, ये लोअर चैम्बर के लिए है। आर्टरिया रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी, यानी ऑक्सीजनेटेड करता है तो वो पल्मोनरी वेन से करता है और डीऑक्सीजनेटेड करता है तो पूरी बॉडी से करता है, लेकिन रिसीव करता है ये पक्का है। वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को इनटू वेरियस बॉडी ऑर्गन, और वेंट्रिकल बॉडी से बाहर अपने हार्ट से बाहर निकालता है ब्लड को, चाहे वो लंग्स में भेजने हो या फिर सारी बॉडी में भेजने हो। आर्टरिया रिसीव करता है ब्लड को बाय 2 वेन से, पल्मोनरी वेन और मेन वेन से। वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को थ्रू 2 मेन आर्टरी से। मेन आर्टरी से वो ब्लड को कहाँ भेजता है, बॉडी के पास, और जबकि पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड को भेजता है तुम्हारे द्वारा लंग्स के पास। तो आर्टरिया हैव थिनर वॉल्स, आर्टरिया की वॉल्स थिनर होती है क्योंकि वो रिसीवर्स होते हैं, उन्हें ब्लड को रिसीव करना होता है, तो उन्हें इतनी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, प्रेशर पड़ता नहीं है उन पर, तो उनको थिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑन द अदर हैंड वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स, उसकी वॉल्स थिकर होती हैं। क्यों थिकर होती है, क्योंकि उन्हें ब्लड को पंप करना होता है, तो उन्होंने प्रेशर को फेस करना होता है। अगर प्रेशर फेस करना है तो उन्हें थिक होना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। ये डायग्राम बनाना भी कल मैं सिखाऊंगी तुम्हें, बहुत इजी मेथड है, मगर अभी फ़िलहाल एक बार फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे फंक्शन करता है हार्ट ये देखो। एक बार फिर देखो, ये ब्लड रिसीव किया लेफ़्ट आर्टरियम ने, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाएगा। जब बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर आर्टरियम में आएगा राइट वाली, फिर वो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से अब वो लंग्स पे जाएगा। तो ये फंक्शन चलता है। तो 2 बार ब्लड रिसीव किया जाता है, एक बार लंग्स में से, एक बार तुम्हारे बॉडी से, और भेजा 2 बार जाता है, एक बार बॉडी में भेजा जाता है और एक बार दोबारा लंग्स में भेजा जाता है। तो ये फंक्शन पता चला। अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से, लंग से। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। आता कहाँ है वो, लेफ़्ट आर्टरियम में। लेफ़्ट आर्टरियम जब लेफ़्ट आर्टरियम कनेक्ट करता है विद किससे, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। ये देखो, ये लेफ़्ट आर्टरियम है और ये कनेक्ट कर रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। किसके थ्रू, V1 के थ्रू। तो इस V1 के यानी वॉल्व के थ्रू। ये वॉल्व की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड गलती से भी वापस ना चला जाए, ब्लड को आगे रास्ता मिले। तो V1 प्रिवेंट करता है कि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, आर्टरिया में ना चला जाए दोबारा। इसलिए व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड पंप आउट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू मेन आर्टरीज के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाता है। जब ब्लड बॉडी से बाहर चला गया तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, दिस ऑक्सीजन इज़ यूज बाय बॉडी सेल। तो एक एक बॉडी सेल उस ऑक्सीजन को ज़रूर यूज़ करेगा एंड रिलीज़ वेस्ट प्रोडक्ट। अगर वो ऑक्सीजन यूज़ करेगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जरूर रिलीज़ करेगा। वो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 हो सकता है, यूरिया हो सकता है और तुम्हारा वाटर भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो हम CO2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो कम फ्रॉम द बॉडी टू अपर चैम्बर। अब वो अपर चैम्बर में आया, यानी कि राइट आर्टरियम में पहुंच गया एज इट एक्सपेंड, क्योंकि वो एक्सपेंड था, क्योंकि वो रिसीवर है, हमेशा खुल जाता है। अगर कोई उसे देने आया है कुछ तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है, ओपन कर लेता है और कहता है अंदर आने देता है ब्लड को। फिर राइट आर्टरियम जब कनेक्ट विद, अब राइट आर्टरियम किससे कनेक्ट है, वो वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है। किसके थ्रू, V2 वॉल्व के। हर किसी का अपना अपना दरवाज़ा होता है कि इसने ये ब्लड यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, अब उसे बंद कर दो, तो ये V2 है जो बंद हो जाएगा। पहले राइट आर्टरियम से जब ब्लड राइट ही वेंट्रिकल में आ जाएगा तो V2 क्लोज हो जाता है। फिर आर्टरियम जब अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड पहुँचता है राइट वेंट्रिकल में,
और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड पंप हो जाता है लंग्स में, यानी लंग्स की तरफ चला जाता है। क्यों जाता है लंग्स पे? एक बार द्वारा ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी द्वारा ऑक्सीजन रिसीव करने के लिए उसे एक बार फिर लंग्स में जाना पड़ता है और लंग्स पे जाके वो ब्लड को वहाँ छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ उसमें से डिफ्यूज़ करा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देता है और उसके हीमोग्लोबिन के पिगमेंट पकड़ के, यानी कि अपने से स्टिक करके, अपने से चिपका के ऑक्सीजन को अपने साथ वापस ले आते हैं, यानी ऑक्सीजनेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज़ द डबल सर्कुलेशन, हाउ इट इज़ द बेनिफिटेड। तो डबल सर्कुलेशन क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं भाई? तो सर्कुलेशन में जब 2 बार ब्लड आता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच, एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें इन विच द ब्लड ट्रेवल ट्वाइस, 2 बार आता है हार्ट में इन 1 कंप्लीट साइकिल, एक ही बार की कंप्लीट साइकिल मिलती बना कहा जाता है इसे। ब्लड का आना आर्ट्रियम में लेफ्ट वाले में, फिर बाहर जाना, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फिर आना और फिर लंग्स की तरफ जाना, ये पूरी साइकिल एक ही मानी जाती है। लेकिन पाथवे कितने हो गए? 2, तो यानी कि डबल टाइम वो आती है, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, लेकिन उसे एक ही पूरा राउंड कंप्लीट साइकिल कहा जाता है। तो ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ये तो हो गए डबल सर्कुलेशन के डिफाइन। बेनिफिट इसके नीचे हैं, ये डबल सर्कुलेशन को अलग से डिफाइन किया हुआ है। पल्मनरी सर्कुलेशन कहेंगे, पल्मनरी सर्कुलेशन नेचुरल है, लंग्स से रिलेटेड होते थे जो उन्हें कहते थे पल्मनरी। तो पल्मनरी में ऊपर वाला है, सपोज ये तुम्हारा हार्ट है और ये तुम्हारा लंग्स हो गया, तो लंग्स से ब्लड का आना और लंग्स में, यहाँ लंग्स से ब्लड का आना और द्वारा हार्ट से ही लंग में ब्लड का जाना, तो ये तो हो गया एक पल्मनरी सर्कुलेशन। द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स में आया एंड बैक टू द हार्ट, और फिर बैक टू द हार्ट आया। पहले हार्ट से लंग्स में गया, एक बार फिर देख लो अच्छे से, एक बार क्या कहा उसने? पल्मनरी पाथवे, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो पहले ये हार्ट से कहाँ पहुँचा? लंग्स पे, हार्ट से लंग में पहुँचा और लंग से फिर हार्ट में आना, तो इसे तो कहते हैं भाई पल्मनरी सर्कुलेशन, क्योंकि जो भी रिलेटेड टू लंग्स है उसके साथ पल्मनरी वर्ड जुड़ता है। जो लंग्स से ब्लड को लेके आती है वो पल्मनरी वेन कहलाती है, और जो लंग्स पे लेके जाती है वो पल्मनरी आर्टरीज कहलाती है। नेमिंग ट्रांसपोर्टेशन पोर्शन सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें नाम, लिम्फ भी आएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा इसे ही याद करना है अच्छे से। इसके बाद आ गया आपका सिस्मिक सर्कुलेशन, ST साइलेंट माना जाता है। सिस्मिक सर्कुलेशन है द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द, अब ये अगर हार्ट है और नीचे आपके पास ये क्या है? बॉडी, तो एक बार हार्ट से बॉडी में आया ब्लड और एक बार बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर हार्ट में आया, तो ये वाला सिस्मिक सर्कुलेशन कहलाता है। द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, और दोबारा वापस हार्ट में आना, तो 2 तरह के सर्कुलेशन है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये फ़ायदा क्या करता है? अब फ़ायदा देखें, इट इज़ बेनिफिटेड फॉर द मैमल्स, ये मैमल्स के लिए बहुत बेनिफिटेड है। हमारे को अपना, हमारा जो ब्लड है वो वार्म ब्लडेड होता है, और वार्म ब्लडेड वाले कभी भी एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते नहीं हैं, उनको अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी इस टेम्परेचर मेंटेन करने में ही निकलती है, यूज़ होती है। तो बेनिफिट यही है कि जो मैमल्स हैं, चाहे एवीज़ भी वार्म ब्लडेड है, उन्हें भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है सिर्फ और सिर्फ अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बाकी सबके लिए बहुत कम, यानी सोचो 10% एनर्जी चाहिए हमें एक्सेस कोई भी और अलग काम करने के लिए, 90% एनर्जी सिर्फ यूज़ होती है हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तुम सब जानते हो अगर 98 टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है और हम ठीक है, मगर अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, हम 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुँच गए तो हमें बुखार हो जाएगा। यानी हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इसी को मेंटेन करने में। तो आपने देखा मैमल प्रिवेंट करते हैं मिक्स करने से, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स ना हो। अगर सेपरेशन, अब उनका सेपरेशन है जिसकी वजह से उन्हें हाईली इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, तो इसी वजह से उन्हें जो है हाई इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि उनकी बॉडी में सेपरेशन है कभी भी, और जो उनके हार्ट है उसमें सेपरेशन है चैम्बर्स की वजह से, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड से कभी मिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती रहती है बॉडी सेल को, और इसलिए वो लगातार लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते रहते हैं, और ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब आता है वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस। वेन्स कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो ब्लड हार्ट में आता वेन्स के थ्रू ही है। पल्मनरी वेन से लंग्स से आता है,
और मेन वेन से बॉडी में आता है। मेन वेन से किस में आता है? बॉडी से। लाती तो वेन ही है, तो हार्ट में जो ब्लड लाने का काम करते हैं वो वेन्स होती हैं, ठीक है। वेन्स डोंट हैव थिकर वॉल्स, उनकी वॉल्स थिकर नहीं होती बिकॉज ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर में नहीं लाती ब्लड को। दूसरी साइड आर्टरिया में देखते हैं, सिंस ब्लड एमर्ज फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, क्योंकि आर्टरिया ब्लड को बाहर लेके जाती है। आर्टरीज वेसल हैं, जबकि आर्टरिया तुम्हारा चैम्बर है। उसकी स्पेलिंग AT से शुरू होती है, ATRA, और ये जबकि ये आर्टरीज होती हैं। तो ये ब्लड वेसल है, वो चैम्बर है, दोनों एक जैसे लगते हैं, है नहीं। तो आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को पंप करती हैं। ब्लड को पंप करके या तो वो लंग्स की तरफ भेज देती हैं, आर्टरीज ब्लड को पंप करके या तो लंग्स की तरफ भेजती हैं या फिर बॉडी की तरफ भेजती हैं। तो लेके कौन जाता है उन्हें? आर्टरीज ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं। तो वो जो पंप की हुई चीज़ जाती है, जैसे तुम्हारी मोटर से पानी आता है तो उतनी स्पीड से आता है कि पाइप तक हिल जाता है, तो यानी उन पाइपों को थोड़ा सा थिक होना पड़ेगा ताकि वो बर्दाश्त कर सकें उसके फोर्स को, उसके प्रेशर को। इसीलिए आर्टरीज भी पंप वाले ब्लड को, पंप किए हुए ब्लड को आगे लेके जाती है। इसलिए उन्हें उनकी जो आउटिंग है, उनकी जो कवरिंग है, उसे क्या होना पड़ता है? थोड़ा थिक होना पड़ता है। तो सिंस ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट of various organ with high pressure, so arteries have thicker wall, तो उसकी वॉल थिकर होती है और इलास्टिक भी होती है, तो खुल जाती हैं जब उसमें से ब्लड हाई प्रेशर से निकलता है। फिर है ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो सारी ही वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल है कि पल्मोनरी वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं लंग से लेफ्ट आर्टरियम में। दूसरी तरफ ऑल आर्टरीज कैरी तो करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है वो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स की तरफ। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। वेन्स कैरी करती है ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट, तो वो फिर द्वारा वेन कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम बॉडी ऑर्गन से लेके आती है और हार्ट में लेके आती है, और आर्टरी कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन में लेकर जाती है। थर्ड टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं तुम्हारी कैपिलरीज। द कैपिलरीज आर थिन वॉल एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो सिंगल सेल से बनी होती है, ये बहुत ही प्रीमेबल होती है। इसके अंदर बाहर कोई भी चीज़ आराम से आ जा सकती है और बहुत पतली भी होती है। सबसे नैरो तीनों में से यही होती है। वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज में से सबसे नैरो, सबसे थिन वॉल कैपिलरीज की ही होती है। और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, जो अपने आप में कोई काम नहीं करती, मतलब वो कनेक्टर होती हैं। सपोज़ ये तुम्हारी आर्टरीज हैं और ये तुम्हारी वेन्स हैं, ये तुम्हारी वेन्स है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन का काम करेंगी वो तुम्हारी क्या कहलाती हैं? वो तुम्हारी कैपिलरीज कहलाती हैं। तो ये कनेक्शन करती हैं, यानी कि ये एक्सचेंज होता कहाँ है वो समझना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास ये समझ में आता है तो पहले ये देख लो। ये सपोज़ आर्टरीज ब्लड लेके आ रही है ऑक्सीजन वाला, और यहाँ सेल है, यहाँ सेल है। ऑक्सीजन वाले ब्लड को जब लेके आई आर्टरीज तो उसने यहाँ डिफ्यूज़ कर दी ऑक्सीजन, और ग्लूकोज भी डिफ्यूज़ हो गया। इन्होंने ये गेन कर लिया। बीच बीच में जो यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगी वो कैपिलरीज होंगी। ईच एंड एवरी सेल के आसपास जो लेके जाएगी ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, वो कैपिलरीज होती हैं। जब ये सेल ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे तो वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर लेते हैं एक दूसरे टाइप की कैपिलरीज, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ वो वेन को दे देंगी। तो यानी एक कनेक्टर का काम किया। ये आपस में कभी नहीं मिलती एक्सचेंज करने के लिए, तो बीच में कनेक्टर्स होते हैं जो कि कैपिलरीज होती हैं, जो बहुत थिन वॉल की होती हैं, बहुत ही प्रीमेबल होती हैं, जो बहुत चीज़ों को अंदर बाहर कर सकती हैं, वो एक्सचेंज का काम करती हैं। तो आपके लिए द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली वन सेल थिक होती है। द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक O2, फूड, CO2 etc. बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज, क्योंकि सेल के आसपास तो कैपिलरीज ही पहुंचती हैं। आर्टरीज या वेन्स सेल के आसपास नहीं पहुंचती हैं, वहाँ सिर्फ ब्लड कैपिलरीज पहुंचती हैं, तो वही वहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल करती हैं।